हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। आज इस हम अपने 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला वाली वीडियो में स्वागत करते हैं, जिसमें संधि का दूसरा भाग देखने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि आप अगर टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, एनबीएस दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर हिंदी से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह आपके लिए निस्संदेह काफी फायदेमंद होने वाला है। इसमें पहले हम ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। जो भी हमारा ग्रामर है, यानी कि जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को उठा के कवर कर रहे हैं। जैसे इससे पहले आप अगर देखेंगे तो संज्ञा सर्वनाम है, अव्यय हो गया, और जो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं यह हमारा संधि। तो चलिए यहाँ पे हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। और इसमें अभिषेक जी, जय हो जी। अभिषेक जी धन्यवाद। चलें, सबसे पहली चीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने क्लास को एक कोट से शुरुआत करता हूं, तो आज इस कोट को हम यहाँ देखने वाले हैं। षट दोषाः पुरुषेण है, ये हालांकि कल वाली कोट ही है, आज नई कोट यहाँ पे नहीं ऐड कर पाए हैं। तो षट दोषाः पुरुषेण है, हाथ अव्यय भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। यानी कि यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि अगर एक विद्यार्थी के जीवन में अगर ये 6 लक्षण मौजूद हैं, तो उसके जीवन में आप मान के चलें सफलता के दर्शन तो नहीं होने वाले हैं। इसलिए यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी न भी हो तो अगर जीवन में आप कोई भी उद्यम कर रहे हैं, तो उस दौरान आप सब यह जरूर ध्यान रखें कि नींद पर आपको यथासंभव नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, हेलो उमा जी। नींद पर आपको यथासंभव नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से पर, क्रोध पर जितना संभव हो, भय, तंद्रा, आलस्य, और एक जो सबसे घटिया आदत होती है कहा जाए, तो अगर इस आदत पे जिस विद्यार्थी ने, जिस व्यक्ति ने नियंत्रण हासिल कर लिया, उसके जीवन के बड़े सारे कलेश अपने आप दूर हो जाते हैं। वह क्या? काम को टालने की आदत। ठीक है, काम को टालने की आदत, यह अगर जीवन में आपने बदल दिया तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। होता है ना, हमें होमवर्क करना है, हमें क्लास करना है, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। ठीक है, अरे ठीक है 2 घंटे बाद कर लेंगे, 3 घंटे बाद कर लेंगे। और यह आदत कब आपके, कहा जाए तो जीवन में उथल पुथल ला देगी, आपको भी नहीं पता। क्योंकि एक निश्चित समय है आपके पास, एग्जाम के लिए 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, और आप काम को टालते चले जा रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं। तो भाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नियमित निरंतर लगे हुए हैं, सिलेक्शन उनका होना है, या जो काम को टालता है उसका होगा। इसलिए यह अनिवार्य होता है कि आप जीवन में इन 6 दोषों को, इन 6 लक्षणों को मत आने दीजिए अपनी जिंदगी में। तो चलिए इसी के साथ पहली पहली एक क्लास की हम पहला प्रश्न इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। यानी कि यहां पर हमारे सामने 2 शब्द दिए गए हैं, रीति और अनुसार। इनसे संधि होने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? आप लोग अपना विकल्प बताते रहिए, अपना सही उत्तर देते रहिए, बाकी हम भी यहां पर बताते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करिए, अपना अपना उत्तर आप लोग देते रहिए, देते चलिए। चले इसका रित्यानुसार, तो रित्यानुसार इसका विकल्प क्या होगा? रित्यानुसार ये नहीं हो, क्योंकि यहां रित्या है, तो यह विकल्प भी नहीं होना चाहिए हमारा, यह सही गलत हो गया। रीतो अनुसार, यह विकल्प गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, उमा का आंसर आ गया, उमा का आंसर आया सी। देखते हैं बाकी लोगों का। रीति अनुसार, तो रीति अनुसार भी नहीं होना चाहिए। सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा रित्य अनुसार। सही विकल्प क्या होगा यहाँ? रित्य अनुसार। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसा कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन हल करवाते हैं, उसकी परिभाषा भी, अगर मान लीजिए अण संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ, अयादि संधि हुआ, तो उसकी परिभाषा भी साथ साथ देते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। तो परिभाषा क्या कह रही कि जब जब ई, आज क्या है ना कि थोड़ा सा सेटअप मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पर ये जो माउस है बहुत फास्ट चल रहा है, इसको मुझे स्लो करना नहीं आता इतना, थोड़ी सी आज दिक्कत है, इशू है, इसको कल हल करेंगे। ठीक है, तो ई, उ और री, ई उ और री
कुछ ज्यादा ही पतला हो गया पेन। हाँ, ई उ और री के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें दीर्घ हो, इसमें दीर्घ हो या ह्रस्व हो, ठीक है, कोई भी उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व। और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र। तो यहां देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो यहां जो रीति है, इसमें जो त है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, और इधर क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, ठीक है। तो उमा जी यहां थोड़ा सा आपने गड़बड़ी करी यार, रीति अनुसार आपने देखा ही नहीं, संधि हुई ही नहीं है इसमें, इसमें संधि हुई ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? तो यहां य व र बन जाता है, ठीक है, य व और र में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अत्याचार, ठीक है, यहां पर क्या था? विच्छेदित था पहले से, हम यहां अब विच्छेद कर देते हैं, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार है। अत्याचार का विच्छेद रूप अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे अति धन आचार, अति धन आचार। इसमें भी आप देखिए, यहां पर आपको ई मिल रहा है छोटी, और यहां पे भिन्न स्वर, ठीक है, अ उ कोई भी हो, ठीक है, भिन्न स्वर होना चाहिए इससे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां पर ई के स्थान पर य बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं, अत्यावश्यक, ठीक है। चलिए नया पेज देख लेते हैं, ठीक है, नए पेज में ज्यादा क्लियर दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहां देखिए, जैसे एक हो गया अति धन आचार, अति धन आचार, तो इसका क्या बनेगा? अत्याचार, अत्याचार। ये बना क्योंकि यहां पर ई आया और यहां भिन्न स्वर है, अ है, तो इसका जो विकार होगा वह य में होगा, परिवर्तन जो आएगा वह य में होगा, य परिवर्तित होगा, ठीक है। तो यहां य आ गया तो अत्याचार बन गया यहां, ठीक है। उसके अलावा एक है अत्यावश्यक, तो अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक, तो इसका क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक, क्या बनेगा? अत्यावश्यक, ठीक है, अत्यावश्यक। यहां पर भी आपको ई देखने को मिला, यहां आ देखने को मिला, तो परिवर्तन य में हुआ और बन गया अत्यावश्यक, ठीक है। अति आचार, हाँ बिल्कुल उमा जी सही है, अति आचार यही होगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोगों के जीएस वाणी, ठीक है, यहाँ लिंक भी दिया रहता है, जीएस वाणी टेलीग्राम चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो वहां मिलेगा, टीजीटी पीजीटी, ध्यान रखिए, जीएस वाणी दो चैनल है, एक आपका जीएस जीके है और एक आपका टीजीटी पीजीटी है। तो टीजीटी पीजीटी वाले में खोजेंगे तो ये आपको वहां मिल जाएगा पीडीएफ इसका। अगला है अनविक्षा, अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अब पेन का कलर यहां चेंज करना होगा। अनविक्षा, अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा, अनविक्षा का क्या होगा? आप लोग अपना उत्तर बताएं फटाफट, उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। अनधन विक्षा, तो यह तो नहीं होने वाला, ठीक है, अनधन विक्षा यह बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अनधन विक्षा यह भी नहीं हो सकता, अनधन विक्षा यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, और अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा यही यहां पर सही होगा। यह भी नहीं होगा, सही विकल्प क्या हो जाए? अनुधन इच्छा, सॉरी यही सही होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है क्या? सेम वही चीजें हैं, नियम वही है, संधि का तरीका वही देखना है आपको। यहां भी यण संधि है, ठीक है, पिछले की तरह यहां भी यण संधि ही है। यहां देखना है कि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आया है, चाहे वह अ हो चाहे आ हो, इस तरह अगर कोई भी आता है तो ये तीनों शब्द जो हैं
ये तीनों शब्द परिवर्तित हो जाएंगे क्रमशः, य में, व में और र में। ये परिवर्तित होंगे तीन में। तो यहां पे अगर आप देखें तो अनु धन इच्छा है, तो अगर इसका विच्छेद में आप देखें तो जो अनु है इसमें न में कौन सा स्वर दिख रहा है, उ, और दूसरी तरफ कौन सा स्वर दिख रहा है, ई। यहां पर उ और यहां ई। तो हमें पहले पद के स्वर से मतलब है, तो जब उ आया तो परिवर्तन किसमें होगा, व के रूप में। इसका व के रूप में परिवर्तन होगा। तो अनु धन इच्छा है, तो इसको व में परिवर्तित कर देंगे, क्या बन जाएगा, अनव। ठीक है, अनव बनेगा। और ई पहले से ही है तो अनविक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनविक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सही विकल्प हमारा सी रहा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या अगर आएगी तो एक बार बताइएगा जरूर कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। इसमें कौन सा है, कौन से शब्द में यण संधि है। इसमें पूछ रहे हैं कौन से शब्द में यण संधि है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ है। दिव्यागम, वसंत ऋतु और मदोन्मत्त। ठीक है, और मदोन्मत्त। इसमें कहना है यण संधि किसमें होने वाला है। ठीक, चलिए देखते हैं। दंतोष्ठ हो नहीं होने वाला है। ठीक है, और दंतोष्ठ नहीं होने वाला है। दिव्यागम जो है, दिव्यागम, इसी में यण संधि की संभावना है। दिव्यागम, वसंत ऋतु भी नहीं होगा और मधुमत भी नहीं होगा। ठीक है, सही क्या होगा, दिव्यागम, इसमें यण संधि होगा। चलिए इसकी जो है हम व्याख्या देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जैसे आप यहां इस तरह से समझे, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए यहां क्या हो गया, देवी, देवी, क्यों भाई, चले, देवी धन आगम। ठीक, थोड़ा सा देखिए अपने यहाँ पे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, देवी धन आगम, ये आपके पास शब्द है। तो यहां जो देवी शब्द है इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, देवी शब्द जो है यहां आपका, इसमें क्या है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की। और यहां पे क्या है, आ है, कोई दूसरा स्वर है यहां पे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ई का क्या हो जाएगा, ई का यहां व हुआ है, ई का व हुआ है, इसलिए क्या बनेगा, शब्द दिव्यागम बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा, दिव्यागम बन जाएगा। ठीक, चले अगला। यण संधि, बाकी यण की परिभाषा वही है जो पीछे बता चुके हैं दोनों में। थोड़ा सा सिस्टम में आज प्रॉब्लम आ रही है, चलिए इसी से लिखते हैं, शायद ये सही रहेगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा होगा। ठीक है, अति आवश्यक, अतिवाश्यक, अत्य आवश्यक, अत्यावश्यक या फिर अत्या आवश्यक। सही विकल्प हमारा पहले ही मिल गया, इसलिए बाकी हमारे विकल्प यहां गलत हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आएंगे तो क्या मिलेगा देखने को। कह रहे हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, इसका यण संधि यहां है, पहले बता दूं यण संधि है, और इसका सूत्र क्या होता है, इको एड़ची। ठीक है, इको एड़च इसका सूत्र होता है। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के, उनको ये पता हो, इको यणच इसका सूत्र होता है, तो ये याद करने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, तो वही चीज होगा, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई, उ या री। ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य हो जाएगा,
ऊ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। ठीक है, यह परिवर्तन देखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अति धन आवश्यक है, अति धन आवश्यक। अति में आपको ई मिला, छोटा ई, उसके बाद उधर हमें आ मिला, तो ई का यहां पर हमने य कर दिया और बन गया हमारा अत्यावश्यक। ठीक है, चले। किस शब्द में विसर्ग संधि है? इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है? ठीक है, हिमालय, अहंकार, उल्लास, दुष्कर। ठीक है, किसमें यहां पर विसर्ग संधि होगी? तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि की यहां पर। सही यहां क्या होगा? विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी। बाकी हिमालय में नहीं होगा, अहंकार में नहीं, उल्लास में नहीं। विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? यहां दुष्कर। यहां पर दुह कर होता है। ठीक है, दुह कर। जैसे हिमालय का अगर आप देखें, इसका दुह धन कर, ये विक्षेद। हिमालय का आप देखें तो हिम धन आलय, हिम धन आलय। अहंकार का देखेंगे, अहम अहम धन कार, अहंकार हो गया। उल्लास का देखेंगे, उत, उल्लास का देखेंगे, उत धन लास, उल्लास हो गया। दुह धन कर, इसका क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा श में। ठीक है, श में, तो यहां क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम विसर्ग संधि देखने को पाते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि यहां देखने को मिलती है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? कह रहे हैं किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि बताना है। इसमें से सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। परोपकार, विद्यालय इत्यादि, इसमें से व्यंजन संधि किसमें है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा विकल्प आया सज्जन, इसी में हमें व्यंजन संधि देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब इसका विच्छेद आप करोगे सत धन जन, ठीक है, त जो है यहां पर यह च वर्ण में, और जो दूसरे पद का है इसके इसी में परिवर्तित हो जाएगा, च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यह त वर्ग है और यह च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, और जो च वर्ग का द्वितीय अक्षर है उसका यहां पे द्वित्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्या है? परोपकार, विद्यालय। विद्यालय का देख लेते हैं। विद्यालय का क्या हो गया? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अभी पीछे भी आपने परोपकार का पर धन उपकार। ठीक है, तो विद्यालय में कौन सा हो गया हमारा? दीर्घ संधि हो गया। और परोपकार में हमारा कौन सा हो गया? गुण संधि हो गया, क्योंकि यहां अ आया और यहां उ आया, तो इसकी वजह से यहां गुण संधि हो गया। इसके अलावा इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा? यहां इत्यादि हो गया और यण संधि हो गया। ठीक है, यण संधि हो गया। तो हमारा पहला विकल्प ही सही है। कौन सा? सज्जन, सत धन जन, सज्जन। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। ठीक है, इसमें स्वर संधि बताना है आपको। ठीक है, तो विकल्प हमारा यहां कौन सा सही होगा? नमस्कार में नहीं है। ठीक है, और जगदीश में भी नहीं है, दुर्लभ में भी नहीं है। सही विकल्प हमारा होगा भानुदय। ठीक है, भानुदय शब्द में स्वर संधि है यहां पर, क्योंकि अगर हम नमस्कार की बात करें तो इसका विच्छेद करेंगे नमः धन कार, नमः धन कार, इसकी वजह से विसर्ग संधि बना, विसर्ग हुआ। जगदीश का बात करें अगर तो जगत धन ईश, जगत धन ईश, तो यहां कौन सी संधि हो गई? व्यंजन। ठीक है, यहां व्यंजन संधि हो गई। इसके अलावा दुर्लभ की अगर बात करें तो दुह धन लभ, यानी कि जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो यहां क्या हो गया? यह विसर्ग संधि हो गया अगेन।
ठीक है। और जो हमारे पास भानुदय बचा, यही एक ऐसा विकल्प है जो स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय, यह स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर में भी कौन सा? दीर्घ। ठीक है, स्वर में भी दीर्घ। नैतत में संधि विच्छेद होगा, नैतत में संधि विच्छेद होगा। न एतत, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। न एतत, ना एतत, ना, ये सब नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? पहला ही सही होगा यहाँ। ठीक है, न एतत। ठीक है, इसका संधि यह होगा। और यह किसका उदाहरण है? यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक, चले अगला। नैतत में देखिए वही फिर से रिपीट हो गया यहाँ प्रश्न। हाँ, किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? मैतक्यम, महौषधि, तरुच्छाया, विष्णवे। ठीक है, इसमें कौन सी संधि पूछा जा रहा है? विसर्ग संधि किसमें है? ठीक, तो मतक्यम में बिल्कुल नहीं है विसर्ग संधि। मतक्यम में वृद्धि संधि है। ठीक है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। तरोच्छाया, तरोच्छाया में ही विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहां क्या होगा? तरो धन छाया। ठीक है, तरोच्छाया। महौषधि में महा धन औषधि, यहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, यहां पर वृद्धि संधि होगी। ठीक, इसके अलावा विष्णवे, विष्णु में विष्णु, विष्णु धन ए, यह क्या होगा? अयादि संधि। यहां क्या होगा? अयादि संधि होगा। तो तरोच्छाया ही यहां पर सही विकल्प हमारा होगा। चले अगला। अपिक्षते का सही संधि विच्छेद होगा। अपिक्षते, अपिक्षते का संधि विच्छेद सही क्या होगा यहाँ? अपिक्षते, 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 या फिर अपिक्षते। इनमें से सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, अपिधन इक्षते, यह सही होगा। बाकी हमारे यहाँ गलत विकल्प है। ठीक है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सभी गलत यहां पर दिए गए हैं। चले अगला। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा? ठीक है, पाधनवन, पोधनवन। ठीक है, पाधनवन, पौधनवन, पा भी नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर पो भी नहीं होगा। ठीक है, पौ भी नहीं होगा। सही विकल्प पौ होगा। ठीक है, पौ। पावन शब्द का सही विकल्प क्या होगा? पौधन वन। ठीक है, ये सही होगा। जब, जब ए ए ओ औ, स्वरों का मेल, स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से, भिन्न स्वरों से हो तो ए का स्वरूप, ये जो ए है का स्वरूप बदलेगा, मतलब सबका बदलेगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हम अय में देखेंगे, और अय का आय में देखेंगे, और ओ का औ में देखेंगे, और औ का आव के रूप में परिवर्तन देखेंगे। जब ए अय ओ औ स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से हो, दूसरा भिन्न स्वर कुछ भी हो, अगर होता है तो क्रमशः जो परिवर्तन होगा, ए का अय में परिवर्तन हो जाएगा, अय का आय में परिवर्तन हो जाएगा, ओ का औ में हो जाएगा, औ का आव में हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ है? यहां ध्यान से आप देखें, पौ धन वन, पौ धन वन है,
तो यहां पर औ है, ठीक है, औ है, और औ का वन के साथ जब परिवर्तन तो आव आएगा, औ का क्या हो जाएगा, आव आएगा, तो यहां पावन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस भी करके देखा करें, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। थोड़ी सी आज टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है, इसमें तो मान सकता हूँ थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही क्लास में, मे भी कल मैं इसको जो है सॉल्व कर दूंगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद, वही चीज रिपीट हो गया। चले अगले प्रश्न की तरफ। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि? कल्पांत में सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प इसका होगा दीर्घ संधि। ठीक है, गुण नहीं है, यण नहीं है और व्यंजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो विच्छेद होगा क्या होगा? कल्प धन अंत। ठीक है, कल्प का अंत कल्पांत। ठीक है, जब जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के पश्चात क्रमशः क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई और उ और री हो जाता है। ठीक है, ये सारे दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे, इसीलिए यह दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, चलें अगला बढ़ते हैं। निष्काम, निष्काम का यहां विच्छेद क्या होगा? निष्काम, ठीक है, निष्काम का क्या हो जाएगा? और ये ध्यान रखिए, ये केवीएस में पूछा गया है, ये केवीएस का प्रश्न है। ठीक है, ये केवीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, लगातार अब सारे केवीएस वाले मिलेंगे आपको। ठीक है, केवीएस में जो पूछे गए हैं, तो चले देखते हैं निष्काम में कौन सा है सही विकल्प होगा। सही विकल्प क्या होगा? निष्काम नहीं होगा, निष्काम नहीं होगा, निष्काम नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? निह काम। ठीक है, निह काम, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, पहली बात। ठीक है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, और जो शेष विकल्प दिए गए हैं ये यहां पे गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलो विरोचित, विरोचित, ठीक है, वीर के लिए जो उचित हो वह यहां कह रहे हैं विरोचित। इसका सही विच्छेद क्या होगा? वीर धन उचित, बाकी सब यहां पे गलत है, और यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, जब जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आता है तो और ई का ए हो जाएगा। ठीक है, जब और ई मिलेंगे, और और उ का ओ हो जाएगा। ठीक है, और और री का और री का अर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका उदाहरण, एक और इसी का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भारतोदय, आप बनाइए इसका। ठीक है, भारतोदय, भारतोदय, यह उदाहरण है, इसका बना के आप लोग बताओ कि इसका क्या होगा। ठीक है, इसका संधि सॉरी इसका विच्छेद क्या होगा? कमेंट करके आप बताइए भारतोदय का। मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का क्या होगा? सही यहां विच्छेद क्या होगा मदोन्मत्त का? ठीक है, चलिए देखते हैं। मदन उन्मत्त, नहीं ये तो नहीं होगा। मदोमत्त, ये भी नहीं होगा। मद उन्मत्त, ठीक है, मद उन्मत्त ये सही विकल्प, मदन मत्त भी नहीं होगा। ठीक है, यह
जो है गुण संधि का उदाहरण है। अभी हमने पीछे देखा गुण संधि के बारे में, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि। आज बहुत गंदा लिखा जा रहा है इस पेन से। क्या बोले, आज सेटिंग ऐसी इसकी हो चुकी है। ठीक है, गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक, अगला चलिए, दिक धन गज की संधि। दिक धन गज, इसकी संधि क्या होगा? इसकी संधि दिक, दिक गज बिल्कुल नहीं होगा। दिग्गज ये भी नहीं होगा। दिग्गज, सही विकल्प क्या होगा? दिग्गज। तो हमारे पास सही विकल्प मिल गया, और यह जो है किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि। और यहां कौन सा नियम लागू हुआ है यह भी जान लेना थोड़ा जरूरी है। जब क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, या वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, कल इसके बारे में बताया था, या अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें अगर लिखी नहीं जा रही हैं तो बोलने पे ध्यान दीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चतुर्थ मतलब किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, अंतस्थ वर्ण हो। ठीक है, जिसमें य, र, ल, व आते हैं, तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो दिक है यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग इसका क्या होगा? ग होगा ना, तो दिग्गज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आज आप लोग कॉपरेट करिएगा, कल से चीजों को हम सुधार देंगे, कल से चीजें ठीक आपको देखने को मिलेंगी। आज थोड़ा सा पेन भी ठीक से अभी नहीं चल पा रही है, और मैंने नए उसमें पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ भी कायदे से मिल जाए। इसका जो है फ्रेम भी सही आता है, इसलिए इसे मैंने लाइक किया कि इसी में पढ़ाएंगे। चलिए, अगला है जीवैषणा। सही विच्छेद क्या होगा जीवैषणा का? जीवैषणा का सही यहाँ पे विच्छेद क्या होगा? जीव ऐषणा गलत है। ठीक है, जीवैषणा ये भी गलत हो गया, और जीव ऐषणा ये हमारा सही विकल्प होगा। जीव ऐषणा। ठीक है, आप लोग भी अपना विकल्प बता दिया करें, कि जो आपको लगे कि सही है उसको बता दिया करें पहले, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा ना कि ये समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। वृद्धि, ठीक है, किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, वृद्धि संधि है तो थोड़ा सा इसको आप लोग जो है जैसे यूट्यूब चैनल पे भी अगर जाएंगे, फेसबुक पर भी अगर आप हैं तो वहां जाएंगे, देखेंगे पीडीएफ, तो इससे पहले वाली क्लासेस की पीडीएफ वहां अपलोड है। ठीक है, काफी आपको हेल्प मिलेगी, टेलीग्राम पे भी मौजूद है। जब कह रहे हैं, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए, अय, आए, तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। ठीक है, तो यहां जीव धन एषणा, आप देख रहे हैं यहां अ है और ए है, दोनों मिले तो अय हो गया, तो जीवैषणा बन गया। ठीक है, अय हो जाता है। अ या आ के पश्चात ओ औ आए, मान लीजिए कि अ, अ या आ के बाद ओ और औ आ जाए, कोई ओ और औ आ जाए, तो क्या किया जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जैसे, चलिए इसके लिए नया पेज लेना पड़ेगा, उसी में देखते हैं। ठीक है, नए पेज में देखते हैं। जैसे एक धन एक, तो क्या बन जाएगा? यहां यहां पर अय हो जाएगा। ठीक है, एक का एक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मत, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, तो क्या बनेगा? मतैक्य, मतैक्य। उसके अलावा जैसे परम धन ओज, परम धन ओज, यहां अ है
और यहाँ ओ है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? परमौज, परमौज, ठीक है। उसके अलावा जैसे अ, महाऔषध, महाधन औषध, औषध, ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा? महौषध, क्या बनेगा? महौषध। तो यह इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। चले अगला बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद होगा। उच्च श्रृंखल का, यहाँ श्रृंखल लिख गया है, ठीक है, श्रृंखल नहीं होगा, ये श्रृंखल होगा, ठीक है, श्रृंखल होगा। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? उच्च श्रृंखल नहीं है। और उत्धन श्रृंखल, ठीक है, यही यहाँ पर सही विकल्प होगा, उत्धन श्रृंखल, ठीक है। हालांकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं है, ये सही है, ठीक है। विकल्प सी, यहाँ पे इसे बिंदी होना चाहिए था, नहीं है, बाकी गलत है। सही विकल्प यहाँ सी होगा, ठीक है, अन्य सारे गलत हैं। चले, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संधि शब्द वो गलत है, ठीक है। यानी कि एक तरफ विच्छेद भी है और संधि भी दे दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। सत धन शिव, सत धन शिव, तो क्या हो जाएगा? सचिव। क्या है सही है? देखते हैं, नहीं, गलत, ठीक है, गलत है। यहाँ पे कौन शब्द गलत है? सत धनशिव त का च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे च आ जाएगा, सही है, बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस विकल्प के हिसाब से ये गलत होगा, ठीक है, विकल्प के हिसाब से गलत होगा। पितृधन उपदेश, पित्रोपदेश सही है, लेकिन इस विकल्प के हिसाब से गलत है। सत धन धर्म, यह भी सही है, लेकिन इस विकल्प के हिसाब से गलत है। सही विकल्प सत धन मार्ग, तो क्या होगा? सद मार्ग होगा, लेकिन यहाँ पे सद्भ मार्ग लिखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह संधि गलत है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? सन्मार्ग, ठीक है, सत जो है सद नहीं होगा, सन्मार्ग होगा, ठीक है। और यह कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। इसका नियम क्या कहता है? थोड़ा सा नियम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नियम क्या कह रहा है व्यंजन संधि का? व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि यदि अघोष व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का पांचवां वर्ण, पांचवां वर्ण केवल न और म, ठीक है, न और म को यहां लिया जा रहा है, आए तो, आए तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाएगा। मतलब हर वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, तो उस वर्ण का अपना पंचमाक्षर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सघोष अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है, दीर्घ ह्रस्व क्या होते हैं, तो हमारी प्रॉपर एक क्लास चलेगी हिंदी की, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हर बिंदु को, जो भी आपके लिए टिपिकल पार्ट्स होते हैं व्याकरण के, उन सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चाहें तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चले, इनमें से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, आप बताइए फटाफट। ठीक है, सुरेश सुरधन ईस, ठीक है, महेश महाधन ईस, चूंकि है तो सही लेकिन विकल्प के अनुसार गलत है, ठीक है। रमेश रामधन ईस, ठीक है, रमेश, तो क्योंकि रामेश हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से यह हमारा सही है, ठीक है, इस विकल्प के अनुसार यह विच्छेद सही नहीं है, जबकि इसका क्या होगा? रमाधन ईश, रमाधन ईश इसका सही विकल्प होगा, और गुण संधि,
गुड़ संधि होगा इसकी जगह पे। नियम क्या कहता है इसका? तो नियम के लिए हम चलिए एक नए पेज पे चलते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है कि यदि यदि अ या आ के बाद या आ के बाद ई या कुल मिला के छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ए ओ और अर हो जाता है। ए ओ और अर हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सुरधन ईस, सुरधन ईस। तो यहाँ अ है और यहाँ ई है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और वर्ण जो है देख लें उदाहरण। नाग धन ईस, नाग धन ईश क्या बन जाएगा? नागेश। ठीक है, बन जाएगा नागेश। तो इस तरह से हमारा यह उदाहरण कंप्लीट हुआ, प्रश्न पूरा हुआ। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आई थिंक रिपीट हो गया है ये। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा संधि यहाँ पर सही है, चलिए देख लेते हैं इनका भी। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इन्होंने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सत नारी, सद नारी भारी हो गया यहाँ पर, हालांकि भारी तो है। ठीक है, भारी तो होती है। ठीक है, सद नारी। ठीक है, वो हल्के में नहीं लेना चाहिए उसे। ठीक है, चूंकि सद है। एक एक, एक एक है। ठीक है, तो यह भी गलत ही है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, सदनारी कर दिया और पितृयादि विकल्प के अनुसार यह भी गलत है। सही विकल्प हमारा क्या हो? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यहाँ सही है और यह गुण संधि, गुण संधि है। चल उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का क्या होगा? उद्धन चिष्ट नहीं, उत्धन चिष्ट भी नहीं, उद्धन शिष्ट भी नहीं। सही क्या होगा? उत्धन शिष्ट। यह किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का यह प्रश्न यहां मिला है, व्यंजन संधि। यदि, नियम क्या कह रहा है? यदि त द के बाद, त द के बाद श हो तो, श हो तो त या द का च और श का का छ हो जाता है, श का छ हो जाता है। ठीक है, जैसे उत धन श्वास, तो क्या हो गया? यहां हो गया उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, श का यहां छ हो गया, श का छ हो गया। ठीक है, इस हिसाब से यहां क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक, चले नैवर्ष का संधि विच्छेद होगा। नैवर्ष का, नैवर्ष का संधि विच्छेद यहां पर होगा। क्या होगा? चलिए देखते हैं। नव धन ऐश्वर्य। ठीक है, सही विकल्प यही होगा, बाकी यहां गलत हो जाएंगे। ठीक है, नव धन ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरणों में देखते हैं, जैसे एकैक, एकैक, एक धन एक, एकैक बनेगा। सदैव, सदैव, सदा धन, सदा धन एव। परम, परमौजस्वी, परमौजस्वी का क्या बनेगा? परम धन ओजस्वी, ओजस्वी। ठीक है, क्या बनेगा? परमौजस्वी। ठीक है, तो यह हमारा
आज यहाँ 50 प्रश्नों की यह वीडियो समाप्त हुई। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। हालाँकि शुरू से ही थोड़ा-सा व्यवधान था जिसकी वजह से थोड़ा-सा मैं भी कंफर्टेबल कम था। और देखते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कोई नई क्लास लेके आएँगे और कोई नई क्या समास लेके आएँगे। अगली क्लास हमारी समास की होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है इसका, यानी कि जिसमें हम पढ़ाएँ आपको कि संधि क्या है, एक-एक संधि को क्लियर करें, तो कमेंट कर सक के बता सकते हैं आप लोग। और अगर क्लास पसंद आई है, फॉर्मेट पसंद आई, हो सकता है आज थोड़ा-सा दिक्कत हो तो आप पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में और औरों तक पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएँ।